अगर अच्छे स्टेप्स लेती है तो उसके क्या समरात होंगे, अगर बिजनेस एज यूजुअल होता है तो फिर क्या होगा, और वेस्ट के सिनेरियो की बात की है। और शहबाज, जो अहम बात उस रिपोर्ट के अंदर की गई, गिवन कि अगर आपने अपने मुल्क में अपनी मईशत को बेहतर करना है तो इन्वेस्टमेंट को इंकरेज करना है, आपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को इंकरेज करना है, और उसके लिए आपने एक ट्रस्ट बनाना है कि जो भी सरमायाकार यहाँ पे सरमाया लगाएगा उसका सरमाया महफूज है। जो खबर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आप देखें ना, इसका लिंकेज है कि चीन, जिसे हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहते हैं, हमारा बहुत देरीना दोस्त है, हमारे मुश्किल हालात में हर तरह से उसने हमारी मदद की है। अब चीन को ही हम सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, जो उन्होंने जो अंधेरे हमारे ख़त्म किए थे, जो एनर्जी के बड़े बड़े मंसूबे लगाए यहाँ पर, और अब जो उनके हमारे ज़िम्मे वाजिब अल-अदा जो इतने अरबों रुपए हैं वो हम चीन को दे नहीं रहे, तो ऐसी सूरत में फिर कौन सरमायाकारी करेगा पाकिस्तान में? 2013 में जब साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने रब्ता किया चाइना से कि पाकिस्तान में हमने लोड शेडिंग ख़त्म करनी है तो आप हमारी मदद करें, उस वक्त जो लोड शेडिंग थी वो पीक पे थी, एनर्जी सेक्टर जो था अपने वर्स्ट टाइम्स के ऊपर था, अभी भी वर्स्ट टाइम के ऊपर चल रहा है। तो चीन ने कहा ठीक है कि हम पाकिस्तान में बिजली के कारखाने लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम आपसे ये चाहेंगे कि जो आपके मुल्क के मसाइल हैं इस वक्त पावर सेक्टर के, आप उन मसाइल का हमें हिस्सा नहीं बनाएंगे, हमें आप एक सेपरेट ट्रीटमेंट देंगे। तो मुआहिदा कामरान ये हुआ कि पाकिस्तान एक स्पेशल फंड बनाएगा, उस फंड के अंदर जो पैसा रखा जाएगा उसकी जो वैल्यू होगी वो इतनी होगी कि जितना चीन ने आपको बिजली बेची उसका जो बिल बना, उस बिल के 21% के बराबर वो रकम जो उस फंड में रखी जाएगी, और वहां से चीन के पावर प्लांट्स को 100 रुपए की बिजली बेची है तो 21 रुपए यहां पे रखेंगे उस फंड में। अब वो जो 21 रुपए क्यों रखे जाएंगे, क्योंकि ये वो पैसा है जो नाहली की वजह से, चोरी की वजह से, पुराने सिस्टम्स की वजह से और बिलों की जो रिकवरी होती है वो पूरी ना होने की वजह से इतना हर 100 रुपए के ऊपर नुकसान होता है। और वो नुकसान आज की तारीख में जो दिसंबर 2023 का नंबर है वो है 2688 अरब रुपए। ये टोटल वो लॉस है। ये उसके अलावा है जो हम बिजली की कीमतों में इजाफे की सूरत में अदा कर चुके हैं, हम बजट में सब्सिडीज की सूरत में अदा कर चुके हैं। अब ये 2688 अरब रुपया है। इसमें कामरान जो एक अलार्मिंग चीज है कि सिर्फ चीन के जो पावर प्लांट्स लगे हुए हैं पाकिस्तान में और एक उनकी ट्रांसमिशन लाइन है, उसका पाकिस्तान ने पे करना है 493 अरब रुपया एज ऑफ जनवरी 2024। एंड दिस डिस्पाइट द फैक्ट कि इस इशू को, क्योंकि ये आज का इशू तो नहीं है, कि खुद चीन के सदर ने जब जब पाकिस्तान के लीडर्स से उनकी बात हुई इसको बाकायदा तौर पर रेज किया। एक सिक्योरिटी का इशू और दूसरा ये चाइनीज को जो पावर कंपनीज को हमने पैसे देने, और उसके बावजूद हम इसको अभी तक 493 अरब रुपया जो कि डॉलर्स में तकरीबन 1.8 बिलियन डॉलर्स बन रहा है। और इसमें जो इंक्रीज आया, अब कहा जाता है कि केयर टेकर्स और टेक्नोक्रेट्स बड़ा अच्छा काम करते हैं। जून 2023 में ये जो फिगर था कोई 279 अरब रुपया था। पिछले 7 माह में, जिसमें कोई 5-5.5 महीने के भी थे केयर टेकर्स के, इसमें 214 अरब या 77% इंक्रीज आया है पिछले सिर्फ 7 माह में। इतना ये मामला जो एग्रावेट हो गया है, तो इसलिए मैं कहता हूं ना कि जिसका काम उसको साझे, वो जो पहले थे उनको भी पूरा काम नहीं आता था, और ये जो टेक्नोक्रेट्स हैं इन्होंने भी खराब। इस अरसे में आपको ये भी तो पता है ना कि हमने जो बिजली की कीमतों में जो होशरुबा इजाफा किया है वो भी हुआ, और वो जो मंतक है कि सर्कुलर डेट का जो हल है वो ये है कि बिजली की कीमतों में इजाफा कर दो, तो बिजली की कीमतों में तो इजाफा आप कर रहे हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड वो वाला इशू उनको अदा कर सकें। इसमें एक जो नंबर जिसको मेरा ख्याल है किसी को इन्वेस्टिगेट करने की भी जरूरत है, इनसे ये तय पाया था चाइनीज पावर प्लांट्स के साथ कि आप जितना भी बिल देंगे वक्ती तौर पर हम उसको तकरीबन 90-92% आपको मंथली उसकी सेटलमेंट करते रहेंगे, जो बाकी 7-8% होगा वो डेट में ऐड होता रहेगा। जनवरी में इन्होंने जो बिलिंग की, जो मुझे जराए ने बताया, कोई 110 अरब रुपए की बिलिंग थी। 110 अरब रुपया मांगा पावर प्लांट्स ने बिजली भेजने की मद में, और बाकी जो उनकी ड्यूज है 110 अरब रुपए के अगेंस्ट इनको रफली कोई 60 अरब रुपया मिला। ये 53%, आधा पैसा उनको पावर डिवीजन ने दिया ही नहीं। तो जो इनकी एलोकेशन थी वो फिर किधर गई, किन पावर प्लांट्स को दी गई, क्या उनको मेरिट पे दी गई या नहीं दी गई, इसको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। इसमें कामरान जो 17 प्रोजेक्ट्स हम सबकी तो डिटेल्स नहीं बताएंगे, और इसकी फिर अभी इम्प्लीकेशन पे भी बात करनी है। सबसे ज्यादा जो इसका जो पैसा पे करना है वो जो साहिवाल पावर प्लांट है, कोल बेस्ड प्लांट, उसका सबसे ज्यादा कुछ 97 अरब रुपया हो चुका है सिर्फ एक पावर प्लांट का। उसके बाद दूसरा जो प्लांट है इनका जिसके ज्यादा पेमेंट है वो हब वाला पावर प्लांट है, उसकी कोई 82.5 अरब रुपया है। फिर एक और पावर प्लांट के 80 अरब, एक के 79 अरब की जो एक ट्रांसमिशन लाइन है उसके भी तकरीबन इनके कोई 31-32 अरब रुपया देना है। तो एक लंबी लिस्ट है, और हम इसको एलोकेट क्या कर रहे हैं, पर मंथ हम दे रहे हैं 4 अरब रुपया।
कि जो भी इनके ड्यू सेटल करने हैं, जो चाइनीज को अदायगियां करनी है, वो सिर्फ 4 अरब उसमें वो उसको दे रहे हैं, सालाना 48 अरब रुपया। वो जो 21% वाली जो शर्त थी वो इंप्लीमेंट नहीं हो रही। यही वजह है कि जनवरी में जब पाकिस्तान ने चीन से कुछ $60 करोड़ का कमर्शियल लोन मांगा, तो चाइना ने कहा कि भाई पहले हमारी पिछली अदायगियां करो, उसके बाद हम आपको ये फॉरेन कमर्शियल लोन देंगे। अब हमारी कैपेसिटी नहीं रही। दूसरा इसका नुकसान ये हो रहा है कि चाइनीज इंश्योरेंस कंपनीज, जो चाइनीज कंपनीज पाकिस्तान में काम करती हैं, उनको इंश्योर करती हैं उनकी फाइनेंशियल लॉसेस से, उन्होंने भी फर्दर इंश्योरेंस प्रोवाइड करने से इनकार कर दिया है। पुराना ये कई दफा बात हो चुकी है पहले भी। और थर्डली, अगर ये सूरत इसी तरीके से रही और हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जो एग्रीमेंट्स है उनको इंप्लीमेंट ना कर सके, तो अगर किसी की ये ख्वाहिश है कि वो इक्तदार में आएगा और ताल्लुका ठीक कर लेगा और कोई $7-8 अरब की मेन लाइन 1 जो प्रोजेक्ट है ML1 जिसको बोलते हैं वो कर लेगा, तो वो भी फिजिबल नहीं होगा। और जब आप कोई मुआहिदा इंप्लीमेंट नहीं करते तो आप बहुत सारी वायलेशंस करते हैं। चाइना यहाँ पे अगर चाहे तो पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट में भी लेके जा सकते हैं, लेकिन अभी तक चाइना ने ना इसका इजहार किया है, ना शायद उनका इरादा है। लेकिन हम अपना जो हाउस एंड ऑर्डर लाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और यकीनी तौर पर ये बिल्कुल आप बात ठीक कह रहे हैं कि नई जो गवर्नमेंट आएगी तो एज यूजुअल हमारा जो रुख होता है वो जो हमारे सऊदी अरब, UAE, कतर और चाइना, उन्हीं से हम फाइनेंशियल बेल आउट के लिए उनके पास जाते हैं। और ऐसी सूरत हाल में यकीनी तौर पर चीन आपको इतनी आसानी से फिर फाइनेंशियल बेल आउट्स नहीं देगा।